आप सब मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि इन तमाम अफराद की शख्सियत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। आपने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि हर साइकोलॉजिस्ट का फर्ज है कि वो खुद सोचे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी एक शख्स की शख्सियत एक खास सांचे में ढल जाती है। You're right. हेरिडिटी, विरासत और कोई फैक्टर? आयशा? Come on. Anybody? देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि इन मॉडर्न टाइम्स में आप लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन प्लीज आज आप मेरे साथ मिलकर एक बहुत बारीक मसला तय करेंगे। प्लीज। बिल्कुल ठीक। माहौल। तकरीबन तमाम ही साइकोलॉजिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि माहौल और विरासत के रद्द अमल से पर्सनालिटी बनती है। लेकिन आज मैं आपको एक और फैक्टर के बारे में बताना चाहता हूं, और वो है मोहब्बत। माहौल और विरासत के अलावा ये तीसरी कुव्वत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे तालिब इल्म उसे गौर से स्टडी करें और मुझे बताएं कि मैं कहां तक दुरुस्त हूं। मेरी थ्योरी यह है कि इंसान की शख्सियत पर सबसे ज्यादा वो मोहब्बतें असरअंदाज होती हैं जो वो खुद करता है। वो मोहब्बतें जो हमसे की जाती हैं ना तो हमारे कल्ब की माहियत को बदलती हैं और ना ही हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती। लेकिन जब हम खुश हो सकते हैं, गम की अथाह गहराइयों को छू सकते हैं, जब मोहब्बत हमारे अंदर बेदार होती है, तब हमारी पर्सनालिटी का रंग, रुख, वज़ा और जसामत मुअय्यन होती है। जब कोई नालायक स्टूडेंट यकायक फर्स्ट आने लगे या कोई मामूली सी लड़की जाज़िब नजर आने लगे, तो उसकी पर्सनालिटी में यह तब्दीली माहौल या विरासत की वजह से नहीं, बल्कि ये उसकी मोहब्बत है जो उसके दिल में फूटती है और उसके सारे वजूद को अपने लपेट में ले लेती है। क्यों सर? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक मिसाल लेकर बताना चाहता हूं। मैं एक बेहद बदतमीज, बहुत गुस्ताख, संगदिल, दिलचकन वाक़या हुआ था। फिर मेरी शख्सियत में एक भूचाल आया।
आज शबे बारात है, आपको इतना भी मालूम नहीं? हाँ मालूम तो है शायद, मगर ऊपर कोठे पे तो बड़ी हवा है। हाँ तो हवा का क्या है, वो तो हर वक्त चलती रहती है, कोई मोमबत्तियां जलानी थोड़ी बंद कर देता है। वो चलती रहेगी, मोमबत्तियां बुझाती रहेगी, हम और जलाते रहेंगे, चरागां करते रहेंगे। आपको बहुत खुशी है शबे बारात की? आपको नहीं? लेकिन रस्मी सी। क्यों? मैं जिन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हूं ना, वहां अपने मजहब, अपनी तहजीब और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक रखना रुजत पसंदी और फसूकी की अलामत समझा जाता था। मैं आपकी बात समझी नहीं। जिन स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ा हूं, उन्होंने मुझे मुसलमान रहने नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? इंसान अगर कलमा गो हो तो वो तो रहता ही मुसलमान है हर हालत में। लेकिन जुबानी कलामी ना। अच्छा ये बताएं कि आप शब बारात हमेशा मनाती हैं? हमेशा। हमेशा रोजे रखते हैं? वो तो सभी रखते हैं, इसमें अचंभे की क्या बात है? अगर कोई यूरोपियन आपके घर आके ठहरे तो भी आप उसके सामने रोजे रखेंगी, नमाज पढ़ेंगी? हाँ क्यों नहीं। अगर आप लंदन जाए, वहां भी शब बारात मनाएंगी सबके सामने? तो और क्या, छुप कर? और अगर उन्होंने आपको पसमानदा समझा तो भी? अगर उन्होंने आपको हकीर, जंगली, वहशी, फैनेटिक समझा तो भी? अगर इन्होंने, इन मगरबी तहजीब याफ्ता लोगों ने इस बिना पर आपसे नफरत की तो? अगर आपका तमस्खुर हो रहा है तो? आपको कमतर समझा तो करते रहे नफरत। मैं उनकी खातिर अपना ईमान तो नहीं छोड़ सकती। एक तकाद हो ना तो आदमी कितना सुखी रहता है, दूसरों से, अपनों से, खुद अपने आप से। क्या हो तो सुखी रहता है? ओहो, लाइए माचिस मुझे लाइए ना, आग लगाने में मैं बड़ा माहिर हूं। आपने कई बार देखा होगा कि मोहब्बत करने वालों में पर्सनालिटी क्लैश होता है, शख्सियत का तजाद, टकराव। जिस पर्सनालिटी में कन्विक्शन ज्यादा होती है वो गालिब आ जाती है। यहां मैं एक और बात भी वाज़ेह करता चलूं। औरत का खोल बाहर से बहुत नरम होता है, उसको अंदर से तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बरक्स मर्द का खोल बाहर से बहुत सख्त होता है, लेकिन अंदर से उसका गूदा नरम होता है और बहुत जल्द असर पजीर हो जाता है। बाहर क्या, जो पार्टी भी मात खाती है उसके अंदर लर्निंग का, इक्तिसाब का अमल जारी हो जाता है, जो हर किस्म की रीइंफोर्समेंट से तेज होता है और बड़ी तेजी से शख्सियत बदलने में मदद देता है। जमीला, मैंने कुछ सुना है। क्या? क्या आप जा रही हैं? जी, वो अब्बा जान का तार आ गया है। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ इम्तियाज भाई, 3 महीने तो हो गए पुप्पी जान के पास आए हुए। अच्छा आप ऐसे करें ना, आप अपनी अम्मी से कहीं वो चली जाएं, आप प्लीज कुछ दिन के रुक जाएं और प्लीज। हाय अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप चाहें तो सब कुछ मुमकिन है।
आप ऐसे दस-बस्ता से क्यों खड़े हुए हैं? बैठिए ना। जी वो दरअसल मैं दरअसल बहुत नर्वस हो रहा हूँ। क्यों? पहली बार झूठ बोलो, पहली बार चोरी करो, पहली बार एतराफ। इम्तियाज भाई, क्या हो गया? आपको तो पसीना आ रहा है। वो जमीला, दरअसल तुमने I mean, आपने मुझे खुदा के इतने करीब कर दिया है कि मुझे डर है कि अगर आप चली गई तो फिर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। खुदा और मजहब मेरी अपनी कन्विक्शन नहीं है, ये सब आपकी वजह से है। हाय अल्लाह ना करे। देखिए, अगर तालीम मुकम्मल ना हो ना तो मुर्शिद के जाते ही मुरीद मुर्तद हो जाता है। तौबा कीजिए इम्तियाज भाई। जमीला जी? जमीला, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इजहार मोहब्बत कैसे किया जाता है। इम्तियाज भाई, आप शायद गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। क्या? मेरी तो मंगनी हो चुकी है। मुझे मालूम है। और मुझे आरिफ से बहुत मोहब्बत है, बचपन की मोहब्बत। ठीक है जमीला, लेकिन किसी से मोहब्बत तो की जा सकती है ना, चाहे एक तरफा ही क्यों ना। लेकिन किसी को अपनी मोहब्बत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हें बोल तो नहीं किया। अब इस कदर भी शर्मिंदा ना करें इम्तियाज भाई। ठीक है सुनो बेटा, लेकिन किसी भी इंसान को इल्म कुल तो नहीं होता। मगरिब के साइंसदान भी तलाश कर रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं कि इंसान की पर्सनालिटी पर किस बात का सबसे ज्यादा असर होता है। आप इजाजत नहीं देंगे हमें तलाश की? देखो माजिद, मेरे ख्याल से तुम यही गलत हो। कई बार महबूब तुम्हारे गिरदोपेश का हिस्सा नहीं होता। किसी नजरिए की मोहब्बत, सूफी की खुदा से मोहब्बत, इश्तराकी की मार्कस से मोहब्बत, नजरिया, खुदा या दफ्तर महबूब, ये सब माहौल की चीजें नहीं है। दूर बैठे महबूब से मोहब्बत होगी तो उस शख्स में तब्दीली जरूर आएगी, हालांकि वो उस माहौल का हिस्सा नहीं है। तो भाई माहौल से मत बांधो, इस कदर सख्ती से मत बांधो। एक मिनट प्लीज। तो भाई माहौल से मत बांधो, इस कदर सख्ती से मत बांधो। एक मिनट प्लीज, एक करके देखिए। मेरी भी थ्योरी यही है कि वो मोहब्बत जो हमसे की जाती है वो हमारी अना को सेटिस्फाई करती है, लेकिन पर्सनालिटी पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन वो मोहब्बत जो हम करते हैं वो हमें अंदर से तोड़ती मरोड़ती है। वो मोहब्बत जो हम टूट कर करते हैं किसी से, वो असरअंदाज होती है। बात सुनिए, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं। तो मेरे बेटे, जरूरी नहीं है कि महबूब तुम्हारे गिरदोपेश या माहौल का हिस्सा हो। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से एक और मिसाल देकर बताता हूं। क्या तालिब इल्म तबका, जो किसी शहरी आबादी का सबसे ज्यादा ज़हीन तबका होता है, अपने सामने मुल्क की मईशत, सामियत, सियासत को चौपट होती देखे और चुप है?
घर को लुटता देखे और खामोश रहे। सदर ग्रामी कदर, क्या तालिब इल्म के अंदर दिल नहीं होता? उसकी शरियानों में खून नहीं होता? क्या वो महसूस नहीं करता? सदर ग्रामी कदर, तालिब इल्म को जबरदस्ती सियासत से अलहदा रखा जा रहा है ताकि वो किसी इनकलाब का पेशखेमा न बन जाए, ताकि वो तरक्की की राह पर गामजन न हो जाए, ताकि वो अपने हमवतनों को बेदार ना कर दे। मैं तो सदर ग्रामी कदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से सिर्फ इतना कहूंगी, शाह परस्ती और बादशाह परस्ती छोड़ दो, खुद ही तुम्हें तालिब इल्म के हुकूक नजर आने लगेंगे। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी, आज आपके डैडी के लम्बे नजर नहीं है। डैडी तो स्विट्जरलैंड गए हुए हैं सर। अच्छा, कब? ये कोई 20 दिन हुए हैं, मम्मी भी गई है सर। अच्छा, आए तो मेरा सलाम बोलिएगा। यू डिड वेरी वेल। थैंक यू। अब हिज़्ब इख्तिलाफ से इम्तियाज अहमद मौजू की तदीद करेंगे। प्लीज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि स्पीकरों को बोलने का मौका दीजिए। साहिब सदर, मेहमानान गिरामी, बहनों और भाइयों, कायदे अवाम और उनके हम ख्यालों ने जिस शिद्दत से तंगनजरी और शोविनिज्म का मुजाहरा किया है, मैं उस तरीक को अपनाना नहीं चाहता। तालीम और सियासत दो अलग अलग मैदान है। एक की तकमील के लिए दूसरे से रहती नागुज़ीर है। खिलाड़ी जब खेल में दूर निकल जाता है तो पढ़ाई से कट जाता है। तालिब इल्म नहीं रहता, सिर्फ खिलाड़ी रह जाता है। उन लड़कों ने आपको फेयर चांस नहीं दिया बोलने का। कोई बात नहीं, जिंदगी में कई बार फेयर चांसेस नहीं मिलते। मैं झगड़ा नहीं करता। क्यों? लाइफ तो उनकी बनती है जो झगड़ा करना जानते हो। लाइफ बनाने के कोई सेट किस्म के कायदे कुलिये नहीं होते मिस लुबना। जद्दोजहद तो करनी जरूरी होती है ना इम्तियाज साहब। जद्दोजहद किए बगैर तो ना इंसान आगे बढ़ता है ना कौमें आगे बढ़ती है। किस सिमत की जद्दोजहद? देखेगा कोई शख्स पियानो के गलत नोट बड़ी जद्दोजहद के बाद बजाना सीख भी ले तो दुरुस्त नोट तो सारी जिंदगी नहीं लगा सकता ना। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। ये तो आपने गलत एग्जाम्पल दिया। आप माइंड ना करें, आप स्टडीज में तो फर्स्ट आते हैं, लेकिन आपके जनरल आइडियाज बहुत पीछे हैं। मेरे डैडी कहते हैं कि स्टूडेंट बॉडी को तो गाइड नहीं मिलता, वरना वो क्या शेर है, जरा नम हो तो ये मट्टी। आपके डैडी मुझे गाइड करेंगे? हाय खुशी से आप आए ना प्लीज हमारे घर। मेरे डैडी तो तलाश में रहते हैं स्टूडेंट्स के। आई विल थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, ट्रॉफी जीतने की मुबारकबाद। थैंक यू। चाय पियेंगे ना? गालिबन सर, तालिब इल्म तो अपनी जान नहीं बचाता। गालिबन। आप डैडी की बात सुने, इनके दलाइल आपको कायल कर देंगे। मेरी स्पीच भी डैडी ने ही लिखी थी इम्तियाज।
किसी के मोटिव को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं उस वक्त जेन्युइन तौर पर अपने आप को सियासत के लिए वक्फ कर देना चाहता था, और मेरी कंडीशनिंग लुबना की मोहब्बत नहीं की थी, वो मोहब्बत जो मैं उससे करता था। मैं लुबना में रत्ती भर तब्दीली पैदा नहीं कर सका, हालांकि खुद मुझ में कितनी बड़ी तब्दीली आई। सर, ये लोग हमें अंदर नहीं आने देते थे, बाकी लोग बाहर खड़े हैं सर। सर, हमने भी हवालात को आग लगाने की धमकी दी है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। और जीते रहो काका। सर हमने स्ट्राइक कर दी है, कॉलेज बंद हो गया है। सर, सारे कॉलेज बंद करा देंगे और 2-4 रोज में यूनिवर्सिटी भी क्लोज। कुछ लिख देंगे? मेरी माँ की तो तबीयत खराब थी, आपने भी जहमत। सर, मैं आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन इन लोगों के डर से आ गई। आप लोग अपनी अपनी जगह जमे रहे, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो लुबना के फादर से मिल लेना, मैं रेफरेंस दे देना उन्हें। ठीक है सर। 5 साल से वही मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। सर आपकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं, सारा प्रेस हमारे साथ है। सर, सारे शहर को आपसे सिंपैथी है सर। सर, शहर के बड़े बड़े मौजूद लोगों से राब्ते किए हैं सर आपकी रिहाई के लिए। वाह, सबके जवान और जीते रहो भाई, शाबाश। और मेरे ओके सर। चलो चलो, हमारा भाई, हमारा भाई, हमारा लीडर। मेरे पास सवारी नहीं है, आप मुझे हॉस्टल तक छोड़ देंगे? ऐसे कैसे भाई, कोई रोटी शोटी खा के जाओ ना, इतने अरसे बाद आए हो हैं? चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ा था। नहीं सर, अभी ठीक हो जाऊंगी मैं, सांस आने लगेगी। तुम्हें ये दमे का अटैक हुआ कब था? 4-5 साल हो गए। मुझे निमोनिया हो गया था, फिर मैं ठीक हो गई थी बिल्कुल। बस पर कॉलेज जाया करती थी, रीगल से एक लड़का चढ़ा करता था बस पर। उसे देखकर मेरा सांस बंद हो जाया करता था खुद ब खुद। तुमने उसको बुलाया नहीं, बताया नहीं उसको? जिसे देखकर मेरा सांस बंद हो जाया करता, उससे अगर मैं बात कर लेती तो मैं मर नहीं जाती। तो उसने भी तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाई था? वो ऐसा लड़का नहीं था सर, लिफ्टिया किस्म का। उसे मालूम नहीं हुआ कि तुम बीमार हो? पता नहीं। वैसे अगर वो मुझे एक मरतबा भी सेहतयाब होने को कह देता ना, तो फिर शायद मुझे कभी अटैक नहीं होता। इस हद तक? सर, किसी किसी आदमी की आंखों में, बातों में, हाथों में शफा होती है। सही बताइए कि उस शख्स में ये कुव्वत पहले से होती है या हम उसे अता करते हैं? मरियम, चलो चलो, मैं तुम्हें किसी क्लिनिक ले चलता हूँ। हाँ सर, मुझे किसी डॉक्टर पे इत्मीनान नहीं है।
मेरे ख्याल में सर कि एक दिन एक मसीहा आएगा और मैं एक नजर में शफायाब हो जाऊंगी। मेरे ख्याल में सर कि हर शख्स का इस दुनिया में कोई ना कोई मसीहा जरूर होता है, सिर्फ वो मिलता ही नहीं है वक्त पर। वो सब कुछ सही कर सकता है, रूह में एक नई कुव्वत फूंक सकता है, जहन को जिला बख्श सकता है। मुझे देखते रहिए सर। ठीक है बच्चों, मैं आपसे डिसएग्री तो नहीं कर रहा हूं। दूसरों की मोहब्बत के असरात को निगेट नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरों की मोहब्बत, बेरुखी, नफरत, चिड़चिड़ापन सब इंसान पर असरअंदाज होता है। ठीक है आपने आयशा, किसी के मोटिव्स को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है। आप मेरे स्टेटमेंट को एक बार फिर गौर से सुने। जो बच्चा मां से मोहब्बत करता है वो मां की मर्जी के मुताबिक ढलता है, और जिस बच्चे से मां मोहब्बत करती है वो मनमानी करता है, लाडला होता है, स्पॉइल्ड होता है। क्या? हाँ। थैंक गॉड फाइनली हॉस्टल गया तो मालूम हुआ कि आप आंटी का शिफ्ट हो गई। बड़ी मुश्किल से आंटी घर का पता मालूम। पता मिला तो घर नहीं मिला, फिर लेन नहीं मिली। 3 घंटे हैं तुम्हारे जिम्मे का पता मालूम। पता मिला तो घर नहीं मिला, फिर लेन नहीं मिली। 3 घंटे हैं तुम्हारे जिम्मे। सॉरी सर, वो कल शाम को सुपरिंटेंडेंट ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं आंटी के घर शिफ्ट हो जाऊं। क्यों? वो कहती हैं कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ, वहां पर किसी डॉक्टर या मेडिकल एड की जरूरत, या फिर बिलाखिर हॉस्पिटल। उस उल्लू की दम सुपरिटेंडेंट को क्या खाक पता है? इलाज हुआ है ना उसको, तुम्हें किन चीजों की जरूरत? ना गुस्सा, वो भी एक हमदर्द इंसान पर। काम कर रही थी वो, हमदर्दी खाक नहीं है उसको तुमसे। सर क्या आर्टिस्ट क्या चीज होती है? कैसे पैदा होता है आर्टिस्ट? मुझे क्या पता, मैं आर्टिस्ट थोड़ा ही हूं। कभी कभार बहुत मामूली इंसान भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हो जाते हैं। उनमें ये स्ट्रीक कैसे पैदा होती है? सेफ काट कर दूं तुम्हें? वक्त पर बात क्या करें अपनी तनख्वाह। अरे सुनो, इसमें तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स भी हैं, मिक्सचर है दिन में 2 बार। ऑलराइट सर, क्या आर्टिस्ट बहुत शदीद आशिक होते हैं? सारी दुनिया उन्हें पूछती है, वो बस एक ही बुत के कदमों में ढेर होते रहते हैं। बुत तो कभी कभार भूल जाता है, लेकिन ढेर होने की कैफियत नहीं जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जरा सा किसने कहा था आपको सेब काटने को? बच्चे, कभी कभार तो मुझे बस ये फीलिंग होती है कि मैं आपकी स्टूडेंट नहीं, आपकी टीचर हूँ। मैं डिटॉल लेके आती हूँ। मरियम, मैं आंटी को फोन करके आता हूँ। 20-25 से के बाद सारी फैमिली बाहर निकली, फिर आप उन्हें फोन कर दी। मेरी सारी पेंटिंग मुकम्मल है ना? मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, अस्पताल चलते। अभी आने लगी सांस। बस पेंटिंग का अंजाम और कुछ नहीं। वहां ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकेगा? हाँ? मत करें सर, चुप रहे।
सुनो मरियम, तुम्हें उस चोर का पता मालूम है? किस चोर? वो जो बस स्टैंड पर आया करता था, रीगल चौक के पास। छोड़िए सर उसको। देखो, मैं उसको कान से पकड़ कर लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। तुम मुझे उसका फोन नंबर बताओ ना, मैं उसको फोन करके लेके आऊंगा। प्लीज प्लीज मरियम। नहीं मरियम, प्लीज प्लीज। सर, इम्तियाज, प्लीज सर, प्लीज मुझे छोड़कर नहीं जाए सर, प्लीज मरियम, 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 साइकोलॉजी का इल्म हमें बना बनाया प्रिंटेड शक्ल में मिल जाता है, लेकिन हम उसे अपने मुल्क की जिंदगी के पेश नजर रखते हुए नहीं सोचते। मैं आपको सोचने की दावत देता हूं। अगर किसी शख्स को आप कुछ अर्सा भूखा रखेंगे तो वो भूख से मर जाएगा, लेकिन अगर आप उस पर जिन्स के दरवाजे बंद कर देंगे तो वो नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा। ये ऐसी भूख नहीं है, ऐसे ही इसे हवा बना दिया गया है, जैसे सांस ना आ रही हो, जैसे ऑक्सीजन कमियाब हो। जब कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है और मोहब्बत में नाकाम हो जाता है तो वो मर क्यों जाता है? जिनसियत का नेमुल बदल है, मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। सिर्फ मोहब्बत इस तरह जान ले सकती है जैसे ऑक्सीजन की कमी। इतनी बड़ी कुव्वत है मोहब्बत। वेरी गुड।
दलील? Come on, भैया, come on. मुझे उठा लिया, तेरी बड़ी मेहरबानी। ओ भाई आ, तुझे मैं दिखाऊंगा अपने ऐश। ओ बेगम साहब के घर में बड़े ऐश है मेरे। ओ आ, मैं तुझे बताता हूँ। ओ भाई मैं अकेला थोड़ी जानता हूँ। बेगम साहब के गराज में करम पैक लगी हुई है, और रात को डिलीवरी होती है। हाँ, वो किस ठेकेदार को मालूम नहीं है। तो ये कोई लुकोने वाली बात है। ये कौन शोर कर रहा है? करम अली, करम अली। जी बेगम साहब। इसने आज फिर जबान खोली है अपनी। इसका नशा हरण कर दो ले जाकर। ओ करम अली, वो छोड़ दो। छोटा मोटा कारोबार नहीं है। ओ बात सुनो करम अली। मैं अब चलता हूँ। जी आप नहीं ठहरिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे ख्याल से मैं चलूं, बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा इंशाल्लाह। कुछ देर तो बैठिए, मुझे शुक्रिया तो अदा कर लेने दीजिए। शुक्रिया की क्या बात है? क्यों नहीं, अगर खलील किसी पुलिस वाले के हाथ लग जाता ना, तो मेरी कोठी पे छापा पड़ जाता। दरअसल खलील को तो मैं काफी अरसे से जानता हूँ, तकरीबन 10 साल से। आप उसे कहाँ मिले थे? जेल में मिला था। मैं तो डरी गई, मैं समझी शायद आप कोई पुलिस वाले हैं। बैठिए ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लीजिए? क्या पेश करूं? क्यों? राजदारी हमेशा खरीदी जाती है, मैं दरेक नहीं करती। आप अगर चाहें तो अपना मुंह बंद रखने की मुंह बोली कीमत ले सकते। कैसी राजदारी, कैसा मुंह बंद रखना, ये सब चक्कर क्या है? खलील आपको इस घर तक ले आया है, वरना इस घर तक तो बड़े बड़े लोग भी नहीं पहुंच सकते। मुझे आप पे तरस भी आ रहा है, अब आप यहां से बाहर भी नहीं जा सकते। देखिए, कल मेरी आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश है। मैं आपको जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। एक वादा कीजिए। जी फरमाइए। वादा कीजिए कि आप मुझे मिलने के लिए अक्सर यहां आते रहेंगे।
आखिर में मैं फिर कहूंगा कि इंसान की शख्सियत या पर्सनालिटी पर सबसे ज्यादा वो मोहब्बतें असरअंदाज होती हैं जो वो खुद किसी से करता है, वो मोहब्बत नहीं जो हमसे की जाती है। दूसरे, गौर से सुनो, हमारी जीन्स में ये बात पहले से तय होती है कि हमारा रंग, कद और बालों की रंगत क्या होगी। हमारी तबाह, हमारी जहानत हमें अपने आबा और अजदाद से मिलती है। इसी तरह मेरी थ्योरी के इंसान की मोहब्बत करने की सलाहियत उसके बाप दादा की रूह, उनकी साइकी, उनके नफ्स से विरसे में मिलती है। इसलिए कोशिश के बावजूद मैं मजनू, महिवाल, उवैस करनी या मंसूर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत करने की सलाहियत पहले से फिक्स्ड है। मैं अपने पोटेंशियल, अपनी इस्तिताअत से ज्यादा कभी मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। हमारी जबान में इस पोटेंशियल को तौफीक कहते हैं। किसी किसी इंसान को सारी जिंदगी ये तौफीक नहीं होती कि वो मोहब्बत कर सके। इसलिए ना मैं सियासतदान बन सका, ना सूफी, ना नामवर आर्टिस्ट, ना कोई मालदार कशीदिया। शदीद वाकयात और हादसात का मुझ पर, मेरी पर्सनालिटी पर असर होता था, लेकिन आर्जी, क्योंकि मेरी मोहब्बत गहरी नहीं थी। वो लोग जो शिद्दत से चाहते हैं उनके अंदर गहरी तब्दीली रूनुमा होती है। उनकी पर्सनालिटी पर मोहब्बत ऐसे छाप छोड़ देती है जैसे थोरोब्रेड घोड़े की पुष्ट पर उसके मालिक का नाम, हमेशा हमेशा के लिए। याद रखना बच्चों, जिन लोगों की पर्सनालिटी छोटी रह जाती है उनमें मोहब्बत करने की सलाहियत भी कम होती है। मोहब्बत करने की कोशिश करो। मोहब्बत पाने की कोशिश जालिम है, खूंख्वार है। मोहब्बत मिलेगी तो पर्सनालिटी फिरौन की होगी। मोहब्बत करोगे तो ओवैसे करनी का रूप इख्तियार करने लगोगे, ठंडा, जाज़िब, पुरसुकून। तुम्हें कौन सी पर्सनालिटी पसंद है? बाय द वे, दिन